अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि कौन सुखी है और कौन योगी है। कृष्ण कहते हैं इस शरीर के नाश होने से पहले पहले जो मनुष्य अपने मन में उठे हुए काम और क्रोध के वेग को नियंत्रण करने में, कंट्रोल करने में, सहन करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी होता है और उसे योगी कहा जाता है, उसे योगी कहा जाता है। योगी केवल कपड़ा पहनने से ही नहीं होता है, कपड़ा तो बहुत आसानी से बदल जाता है। योगी वह होता है जो लफड़ा बदलता है। ज्यादातर लोग कपड़ा बदलने वाले साधु संत भी मिलते हैं, कपड़ा तो बदल दिया है पर लफड़ा नहीं बदला। कितने साधु संत की जिंदगी तो दूसरों की निंदा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष में ही बीत जाती। प्रवचन तो कभी करते ही नहीं, प्रपंच ही करते रहते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम तो वैकुंठानंद है ऐसा ऊंचा नाम बताते हैं। केवल ऊंचा नाम रखने से काम नहीं चलेगा। कपड़ा बदलिए लेकिन खुद को भी बदलिए, स्वयं के मन को बदलिए, वाणी को बदलिए। अब उस अंदाज को बंद करिए। संसार के लोग जिस तरह से रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो सब अंदाज तुम्हारा चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम योगी हो। अब तुमसे बड़ा योग्य और कौन संसार में है। इसलिए योगी को, सन्यासी को, साधु को बहुत संभल कर रहना चाहिए। साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। साधु स्वभाव के लोग ही इस संसार को काम क्रोध की आग में जलने से बचाते हैं। और साधु भेष में ही केवल साधु नहीं होते, पैंट शर्ट में, पाजामा कुर्ता में, सलवार कुर्ता में, साड़ी में भी साधु स्वभाव के नर नारी रहते हैं, जिनमें दया है, क्षमा है, संतोष है, सद्विचार है, सहनशीलता है, विवेक है, संयम नियम है। ये साधु का ही गुण है। इसलिए कैकेयी ने जब राम का वनवास हुआ था तो साधु भेष में उनको वन में भेजा था। पैंट शर्ट भी पहना कर भेज सकती थी, चड्ढी पहना देती कि चले जाओ, नहीं, साधु भेष इसलिए पहनाया था। कैकेयी से किसी ने पूछा कि वनवास दे दिया ये कोई कम नहीं है, लेकिन ये साधु के भेष में क्यों इनको भेज रही है? कैकेयी ने कहा तुमको पता नहीं, मेरा राम और मेरा लक्ष्मण और सीता ये साधु के भेष में यदि वनवास में जाएंगे, ये साधुओं के साथ ही बैठ सकेंगे, दुष्टों के साथ ये बैठ ही नहीं पाएंगे, तो हमारे बच्चे महान बनकर लौटेंगे। कपड़ों का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप मस्तक में तिलक लगा लीजिए, फिर शराब की दुकान पर जा करके तुम्हें शराब खरीदना हो, भारी संकोच लगेगा। फिर हैंड पंप पर जा करके पहले माथा धोओगे, उसके बाद में जा करके शराब खरीदोगे। एक आदमी तिलक धो रहा था नल में, मैं पीछे खड़ा था, मैंने कहा तिलक क्यों धो रहे हो? बोले अब दूसरा धंधा शुरू होने वाला। क्या करोगे? बोले मजबूरी है। हाय हाय मजबूरी, आदत बहुत पुरानी है। अब पीने का मन है तो शराब की दुकान पर जाऊंगा, खरीदूंगा, तो ये तिलक लगाकर हिम्मत नहीं डट रही। इसलिए जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं ये मत समझना ये पाखंड से ऊपर उठ गए। अरे ये बहुत ढोंग में फंसे हैं। ये कंठी माला लोग नहीं पहनना चाहते, कहते माला अभी नहीं, बाद को पहने। क्यों? क्योंकि अभी कुछ गड़बड़ी बाकी है। इसलिए ये पूरा भेष का भी बहुत बड़ा महत्व है और मंदिर में जाने का भी महत्व है। जो लोग मंदिर में नहीं जाते क्या वो सब महान होते हैं? और मंदिर कोई हॉस्पिटल नहीं है जो वहां टेबलेट मिलेगा आपको, वहां इंजेक्शन मिलेगा, तुम्हारा कैंसर का ऑपरेशन हनुमान जी कर देंगे। कितने नेताओं को भाषण करते हुए मैंने सुना कि मंदिर से क्या होता है, मंदिर से जो होता वो होता। तुमको जब यही ज्ञान नहीं मंदिर से क्या होता है तो नेतागिरी क्यों करते हो? नेता को सब ज्ञान होना चाहिए मंदिर से क्या होता है। फिर एक दिन तुम बोलोगे पत्नी से क्या होता है, तुम हर बात से क्या होता। जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं तो क्या मतलब? मंदिर से जो होता है जाकर देख लो, जो होता हो जाएगा तुमको। यहाँ क्यों पूछ रहे हो मंदिर से क्या होता है?
तिलक लगाने से क्या होता है, माला पहनने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। मंदिर जाने से अपने मन में श्रद्धा जगती है कि मैं मंदिर में आया हूं, कुछ न कुछ बदलाव होता है। अभी हमारे एक भक्त कह रहे थे, पद्मलोचन भागवताचार्य बड़ी सुंदर भागवत सुनाते हैं, पलवद में सुना चुके हैं। देखिए, इनके लिए ताली बजा दो, पलवद के बहुत श्रोता है। कह रहे थे, आपका प्रवचन सुन करके अमरकोट में एक आदमी ऐसा बैठा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, आज से मैं किसी का काम बिगाड़ूंगा नहीं। अभी तक तो बिगाड़ने का ही काम करता था मैं, लेकिन अब बिगाड़ूंगा नहीं, अगर बनाऊंगा नहीं तो बिगाड़ूंगा भी। उसमें बदलाव आ गया। लोग कहते हैं सत्संग में जाने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। वाल्मीकि रत्नाकर नाम का डाकू था, सत्संग में जब पहुंचा तो वाल्मीकि नाम का ब्रह्म ऋषि बन गया। सत्संग का प्रभाव डाकू को साधु में बदल देता है। सत्संग में जाने से क्या होता है, जो होता वो होता है, डाकू भी साधु बन जाता है। ये होता है। श्रद्धा से सत्संग में बैठो। बजाज जी कह रहे थे कि गुरुदेव के सत्संग में जो आते हैं अपने मन से आते हैं, इनको श्रद्धा से आते हैं। सच बात है, और सबको कुछ फायदा होता है इसलिए आते हैं। और फायदा और कुछ नहीं, जीवन में बदलाव होता है, सोच बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, कर्म बदल जाते हैं, खान पान स्वच्छ हो जाता है, और रहन सहन चेंज होता है, और जिंदगी में उन्नति भी शुरू होती है। आदमी सत्संग श्रवण करने से धनवान, महान, गुणवान, चरित्रवान, विवेकवान, विचारवान बनता चला जाता है। फिर उसकी जिंदगी में सुख बरसने लग जाता है। ये ऐसे कोई यहाँ नहीं आता है। राजस्थान के लालचंद नागर बिशनखेड़ी के सत्संग में पहुंचे। बलराम नागर सत्संग करा रहे थे, शंकर नागर। तो बोले, आपके सत्संग में बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हम लोग आते हैं। हम मिलता है, आपको ले चलेंगे और हमारे गांव में भी सत्संग कर दो, मरायता में। वास्तव में सत्संग की ही महिमा है, जो भगवान राम भगवान के पद पर सुशोभित होते रहे। और प्रथम भक्ति सत्संग को ही बताया गया है। माला जपने को नहीं कहा गया, और ना तो तीर्थ में नहाने को बताया गया है। प्रथम भगत संतन कर संग। और तीर्थ भी तभी तीर्थ होता है जब तीर्थ के तीर में संत बसते हैं, तभी वो तीर्थ बनता है। हरिद्वार में जाइए, वही गंगा है, लेकिन वहाँ संत रहते हैं, तो हरिद्वार को तीर्थ का नाम दिया गया। और वही गंगा वहाँ से प्रवाहित होते होते कानपुर, प्रयागराज होते हुए काशी, बनारस, फिर आ जाती बिहार तरफ, फिर गंगा सागर में सम्मिलित होती। लेकिन जहाँ जहाँ संत वास करते हैं, उस स्थान को, गंगा के तट को तीर्थ का नाम दिया गया। और गंगा के किनारे जहाँ जहाँ संत नहीं है, तो केवल गंगा की धारा कहा गया। इसलिए याद रखना, संत जो है किसी भी नदी को तीर्थ का स्थान देने में महत्वपूर्ण योगदान करता है।